Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान भारत से नाराज है। इसकी वजह से ईरानियन गैस इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी अब भारत के खिलाफ आर्बिट्रेशन और कई सारे मसलों को लेकर अब कदम उठाने के बारे में सोच रही है। दरअसल हुआ यह है कि साल 2013 में भारत और ईरानी कंपनी के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई थी। ये डील 2.5 बिलियन डॉलर की थी और इस डील के होने के बाद 3 सालों तक इस पर काम होता रहा। इस डील के अंतर्गत भारत को तकरीबन 2.5 मिलियन मीट्रिक टन स्टील की शीट्स ईरान को देनी थी और बदले में ईरान जो है उसे पैसा दे रहा था। इसी डील के आधार पर IGEDC यानी कि ईरानियन गैस इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी ने भारत को 125 बिलियन डॉलर एडवांस में पैसे जमा कर दिए। लेकिन हुआ ये कि भारत ने समय पर उस डील को पूरा नहीं किया, यानी भारत को जितनी शीट्स स्टील की ईरान को देनी थी उतनी उन्होंने नहीं दी। बदले में ईरान की ऑयल मिनिस्ट्री ने भारत को भर भर के तेल दिया और अब इस पूरे मसले को लेकर ईरान भारत से नाराज है। कहा गया है कि 3 सालों में भारतीय पक्ष की तरफ से केवल 18 कंसाइनमेंट्स ईरान आए थे, जिसका कुल वजन 4,70,000 मीट्रिक टन था, जो कि पूरे ऑर्डर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अब इसको लेकर ईरान की संसद में बहस हो रही है कि कैसे इस मसले को आगे बढ़ाया जाए और इस डील को पूरा किया जाए या फिर भारतीय पक्ष की तरफ अब कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। अब इस पूरे मसले को लेकर सिंगापुर की एक आर्बिट्रेशन अथॉरिटी से ईरान बात कर रहा है और इसे आगे बढ़ाने के लिए ईरानी संसद की मंजूरी बेहद जरूरी है, क्योंकि ईरान की आर्टिकल 139 में बिना मंजूरी के इसमें सिंगापुर की ये कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। अब ऐसे में भारत के खिलाफ नाराजगी किस स्तर पर है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि पहले बार्टर सिस्टम की वजह से भारत बड़े पैमाने पर ईरान से तेल का आयात कर रहा था। ईरान ने तेल सप्लाई के मामले में सऊदी अरब को ही पीछे छोड़ दिया था। भारत के लिए ये ट्रेड सिस्टम काफी सुटेबल था। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भारत और ईरान के बीच ट्रेड में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अब ईरान का दावा है कि जो डील भारत और ईरान ने की थी उसे भारतीय पक्ष ने पूरा नहीं किया है। बार्टर सिस्टम की मदद से भारत और ईरान में जो व्यापार होता था वो बहुत मददगार था। रुपया रियाल व्यापार तंत्र दोनों देशों की कंपनियों को एक दूसरे के साथ सीधे सौदे करने और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता लागत से बचने में मदद कर सकता था। लेकिन अब फिलहाल भारत का दोस्त ईरान भारतीय कंपनियों पर डील न पूरा करने का आरोप लगा रहा है और अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वो आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।